क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 माह ही हुए थे और इन 3 माह में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी उसने तो मेरे होश ही उड़ाकर रख दिए थे। कहाँ मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की ब्याह कर यहाँ गांव में आचकी थी। मुझे तो लगा था कि यहाँ मेरी जिंदगी बड़ी पर सुकून तरीके से गुजरेगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके बड़ी ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा जीठ तो वह तो उसे तो देखकर ही मेरा वजूद कानब जाया करता था। पूरे खानदान में इस जीबा मर्द शायद ही किसी ने देखा हो। जीठानी तो अपने शोहर की दीवानी थी, इसका तो बस ना चाहता जेठ को कमरे से बाहर कदम भी रखने दे। ये बांस जैसा लंबा कद और फिर पहलवान जैसी जसामत। पहले पहल तो जीठ को जब पहली मर्तबा देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि जिस कदर कसरती जिस्म मेरे जीठ का है यकीना पहलवानी करते होंगे, मगर मेरे शवहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा तो उनकी कोई मसरूफियात नहीं। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरा जीठ मेरी जिंदगी को हैरान करता जा रहा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही महदूद रहती थी, क्योंकि मुझे अपनी जीठ का अपने सामने होना बहुत ज्यादा बहकलाने पर मजबूर कर देता था। वो अक्सर औकात ही बहुत धड़ल्ले के साथ बना कमीज के पूरे बर आमदे में दंदनाते फिरते थे, और ये चीज़ मुझे बहुत न ग्रीज गुजरती थी। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरुआत से ही शहर में रही थी। एक रोज़ मामूल का ही दिन था। घर में सिर्फ मैं और मेरे जीठ ही मौजूद थे। इत्तिफाक से मेरे शौहर काम से थोड़ा देर से आने वाले थे और मेरी जीठानी अपनी माँ की तरफ गई हुई थी। मेरे सास ससुर का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था, उस वजह से घर में सिर्फ मैं और मेरे जीठ ही मौजूद थे। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी। अचानक ही मेरे जीठ किचन में आ गए और मुझे गहरी निगाहों से देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा हुआ था और बेदिहानी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी उस वक्त कोई नहीं है। जेठ भी अपने कमरे में मौजूद हैं, उसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने दुपट्टा अपने बदन से हटा दिया था। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अचानक ही मुझे अपनी पश्त पर किसी की आंखों की तपश महसूस हुई तो मैं बेसाख्ता पलटी और सामने अपने जीठ को बना नमीज के देख में एकदम ही बौखला गई। मेरे हाथ में कांच की प्लेट थी जो हड़बड़ाने की वजह से ज़मीन दोज हो गई। उसकी आवाज़ से मेरे जीठ भी होश की दुनिया में लौटे और गड़बड़ाकर वहां से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज ठटकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, अभी उनका ये अंदाज मुझे खौफजदा कर चुका था। मैंने फौरा ही अपना दुपट्टा अपने गर्द लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे शौहर आ गए थे और जुठानी भी घर आचकी थी। मैं अपने शौहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात के आधी पे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं अचानक कुछ प्यारे दोस्तों, अगर आप मज़ीद ये कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।